जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे भारत के जलप्रपात। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। ऑप्शन ए सिमसा प्रपात, ऑप्शन बी कुचिकल प्रपात, ऑप्शन सी कोटालालम प्रपात, ऑप्शन डी जोग प्रपात। सही उत्तर है ऑप्शन बी कुचिकल प्रपात। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कुचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई कौन सी है। ऑप्शन ए 337 मीटर, ऑप्शन बी 335 मीटर, ऑप्शन सी 399 मीटर, ऑप्शन डी 455 मीटर। सही उत्तर है ऑप्शन डी 455 मीटर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। सही उत्तर है ऑप्शन ए कर्नाटक। अगला प्रश्न है, कुचिकल जलप्रपात जो कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिला के निदागोडु गांव के पास है, यह जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए वराही नदी, ऑप्शन बी शरावती, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी इंद्रावती। सही उत्तर है ऑप्शन ए वराही नदी। अगला प्रश्न है, कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित जोग जलप्रपात गरसोप्पा प्रपात या जोगाड़ागुंडी किस नदी पर है। ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी शरावती, ऑप्शन डी कृष्णा। सही उत्तर है ऑप्शन सी शरावती नदी। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जोग जलप्रपात की सही ऊंचाई कौन सी है। ऑप्शन ए 337 मीटर, ऑप्शन बी 335 मीटर, ऑप्शन सी 399 मीटर, ऑप्शन डी 253 मीटर। सही उत्तर है ऑप्शन डी 253 मीटर। अगला प्रश्न है, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी जलप्रपात, ऑप्शन बी राजीव गांधी जलप्रपात, ऑप्शन सी सरदार पटेल जलप्रपात, ऑप्शन डी महात्मा गांधी जलप्रपात। सही उत्तर है ऑप्शन डी महात्मा गांधी जलप्रपात। अगला प्रश्न है, गरसोप्पा जलप्रपात अव्यवस्थित है। ऑप्शन ए पूर्वी घाट में, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट में, ऑप्शन सी विंध्य पर्वत में, ऑप्शन डी सतपुड़ा पर्वत में। सही उत्तर है ऑप्शन बी पश्चिमी घाट में। अगला प्रश्न है, कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए तापी, ऑप्शन बी शरावती, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी इंद्रावती। सही उत्तर है ऑप्शन सी नर्मदा। अगला प्रश्न है, कपिलधारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। पिछले क्वेश्चन में नदी पूछा गया था, इस क्वेश्चन में राज्य। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। सही उत्तर है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है। ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी महानदी। सही उत्तर है ऑप्शन सी कावेरी नदी। अगला प्रश्न है, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया जलप्रपात है। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी कावेरी। सही उत्तर है ऑप्शन डी कावेरी नदी। अगला प्रश्न है, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अव्यवस्थित है। ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी महानदी। सही उत्तर है ऑप्शन बी कावेरी नदी। अगला प्रश्न है, शिव समुद्रम जलप्रपात पर स्थित जल विद्युत ग्रह जो एशिया का प्रथम जल विद्युत ग्रह है, यह किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र।
सही उत्तर है ऑप्शन ए कर्नाटक। अगला प्रश्न है शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए मैसूर, ऑप्शन बी शिमोगा, ऑप्शन सी हावेरी, ऑप्शन डी बेल्लारी। सही उत्तर है ऑप्शन ए मैसूर। अगला प्रश्न है निम्नांकित नदियों में से किस नदी पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है? ऑप्शन ए ताप्ती, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी महानदी। सही उत्तर है ऑप्शन बी नर्मदा। अगला प्रश्न है धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए मंदसौर, ऑप्शन बी रतलाम, ऑप्शन सी जबलपुर, ऑप्शन डी जावरा। सही उत्तर है ऑप्शन सी जबलपुर। अगला प्रश्न है भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? ऑप्शन ए चित्रकूट प्रपात, ऑप्शन बी बरकाना प्रपात, ऑप्शन सी रजत प्रपात, ऑप्शन डी केवटी प्रपात। सही उत्तर है ऑप्शन ए चित्रकूट प्रपात। अगला प्रश्न है चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए बस्तर, ऑप्शन बी कोरबा, ऑप्शन सी बालोद, ऑप्शन डी मुंगेली। सही उत्तर है ऑप्शन ए बस्तर। अगला प्रश्न है किस नदी पर चित्रकूट जलप्रपात अव्यवस्थित है? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी इंद्रावती। सही उत्तर है ऑप्शन डी इंद्रावती। अगला प्रश्न है मैनाल जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए बूंदी, ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन सी भीलवाड़ा, ऑप्शन डी राजसमंद। सही उत्तर है ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़। अगला प्रश्न है किस नदी पर मैनाल जलप्रपात अव्यवस्थित है? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी मैनाली। सही उत्तर है ऑप्शन डी मैनाली। अगला प्रश्न है वचांचल जलप्रपात केरल के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए वायनाड, ऑप्शन बी त्रिशूर, ऑप्शन सी कन्नूर, ऑप्शन डी कोल्लम। सही उत्तर है ऑप्शन बी त्रिशूर। अगला प्रश्न है वट्टापराई जलप्रपात जो तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले में है यह जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए पाजयार, ऑप्शन बी कोलेरून, ऑप्शन सी पिनाकिनी, ऑप्शन डी कावेरी। सही उत्तर है ऑप्शन ए पाजयार। अगला प्रश्न है थलैयार जलप्रपात जिसे रेड टेल भी कहा जाता है किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी केरल। सही उत्तर है ऑप्शन ए तमिलनाडु। अगला प्रश्न है बरकाना जलप्रपात जो कर्नाटक में पनबिजली परियोजना का मूल स्रोत है यह जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए मैसूर, ऑप्शन बी शिमोगा, ऑप्शन सी हावेरी, ऑप्शन डी बेल्लारी। सही उत्तर है ऑप्शन बी शिमोगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से जलप्रपात नदी युगम सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए जोन्हाराहू, ऑप्शन बी हुंडरू सवर्ण रेखा, ऑप्शन सी दसोंकाची, ऑप्शन डी लोध बराकर। सही उत्तर है ऑप्शन डी लोध बराकर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए चूलिया प्रपात चंबल नदी पर, ऑप्शन बी शिव समुद्रम प्रपात कावेरी नदी पर, ऑप्शन सी जोग जलप्रपात कृष्णा नदी पर, ऑप्शन डी धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी पर। सही उत्तर है ऑप्शन सी जोगा प्रपात कृष्णा नदी पर। बाकी सभी मिलन सही हैं लेकिन ऑप्शन सी गलत दिया गया है। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए दूधसागर,
इन सभी का मिलान करना है। दूध सागर जो है मांडवी नदी पर है। बी डुडुमा, डुडुमा जो है मचकुंड नदी पर है, यह बिल्कुल सामने दिया गया है। सी है गोकाक जो कि शरावती नदी पर है, ये भी सही है। डी है जोग जो घाट प्रभा पर है। नहीं, ये मैं थोड़े अलग बता गई, दोबारा देखिए। ए जो दूध सागर है वो मांडवी नदी पर है, यानी ए का मिलान फोर्थ के साथ। बी डुडुमा मचकुंड नदी पर है, ये बिल्कुल सही है। सी है गोकाक, गोकाक जो है घाट प्रभा नदी पर है, सी का मिलान फर्स्ट के साथ। ऑप्शन डी है जोग, जोग जो है शरावती नदी पर है। इनका मिलान इस तरह होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से युगम सुमेलित हैं। शुरू में जलप्रपात दिए हैं, उसके बाद नदी। ऑप्शन ए कपिलधारा प्रपात गोदावरी नदी। ऑप्शन बी जोग प्रपात शरावती नदी। ऑप्शन सी शिव समुद्रम कावेरी। ये इसके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू किस जगह के पास है। ऑप्शन ए जमशेदपुर। ऑप्शन बी रांची। ऑप्शन सी हजारीबाग। ऑप्शन डी बोध गया। सही उत्तर है ऑप्शन ए जमशेदपुर। अगला प्रश्न है, एंजिल जलप्रपात किस नदी पर है। ऑप्शन ए अमेजन। ऑप्शन बी ओरिनोको। ऑप्शन सी कैरोनी। ऑप्शन डी पराना। सही उत्तर है ऑप्शन सी कैरोनी नदी। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध काइटेयर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए पोटारो। ऑप्शन बी मिसिसिपी। ऑप्शन सी सेंट लॉरेंस। ऑप्शन डी झाम्बेजी। सही उत्तर है ऑप्शन ए पोटारो। अगला प्रश्न है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है। ऑप्शन ए नाइजर। ऑप्शन बी कोंगो। ऑप्शन सी जाम्बेजी। ऑप्शन डी ऑरेंज। विक्टोरिया एक बहुत ही प्रसिद्ध जलप्रपात है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। ये है हमारा इस तरीके का लास्ट क्वेश्चन। अब हम करेंगे ऐसे 10 प्रश्न जो कि पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं और एसएससी जीडी में सभी प्रश्न रिपीट हुए हैं, साथ में करेंगे उनकी व्याख्या। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न, दूध सागर जलप्रपात भारत के किस किस राज्य की सीमा पर स्थित है। ऑप्शन ए केरल और तमिलनाडु। ऑप्शन बी गोवा और महाराष्ट्र। ऑप्शन सी कर्नाटक और गोवा। ऑप्शन डी मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। सही उत्तर है ऑप्शन सी कर्नाटक और गोवा। दूध सागर जलप्रपात कर्नाटक और गोवा की सीमा के साथ है। आइए देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। दूध सागर जलप्रपात एक 4 सतरों वाला एक जलप्रपात है जो भारतीय राज्य कर्नाटक और गोवा की सीमा पर स्थित है। यह जलप्रपात भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है। इसकी ऊंचाई 310 मीटर यानी 1017 फुट है और औसत चौड़ाई 30 मीटर यानी 100 फुट है, इसलिए सी सही विकल्प है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये क्वेश्चन हमने आज की क्लास में भी किया है। सही उत्तर है ऑप्शन ए थोसेगढ़ जलप्रपात, ये इसका दूसरा नाम है। प्रश्न नंबर 3, जोग जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है। ऑप्शन ए 199 मीटर। ऑप्शन बी 253 मीटर। ऑप्शन सी 256 मीटर। ऑप्शन डी 198 मीटर। सही उत्तर है ऑप्शन बी 253 मीटर। ये क्वेश्चन भी हमने आज की क्लास में किया है। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। जोग जलप्रपात का कर्नाटक में शरावती नदी पर है। यह 4 छोटे छोटे प्रपातों राजा, राकेट, रोरर और दाम बलाचे से मिलकर बना है। इसका जल 253 मीटर की ऊंचाई से गिरकर बड़ा सुंदर दृश्य उपस्थित करता है। इसका एक अन्य नाम जेर सप्पा भी है, इसलिए बी सही विकल्प है। अगला प्रश्न है,
बरेही पानी जलप्रपात ओडिशा के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए मयूरभंज, ऑप्शन बी कालाहांडी, ऑप्शन सी झरसुगुदा, ऑप्शन डी जाजापुर। सही उत्तर है मयूरभंज। आइए पढ़ते हैं इसकी व्याख्या। बरेही पानी जलप्रपात उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले में स्थित है, इसलिए ए सही विकल्प है। अगला प्रश्न है, दूधसागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए नर्मदा नदी, ऑप्शन बी गोदावरी नदी, ऑप्शन सी मंडोवी नदी, ऑप्शन डी ताप्ती नदी। सही उत्तर है ऑप्शन सी मंडोवी नदी। अगला प्रश्न है, बरेही पानी जलप्रपात की ऊंचाई कितनी होती है? ऑप्शन ए 200 मीटर, ऑप्शन बी 399 मीटर, ऑप्शन सी 150 मीटर, ऑप्शन डी 315 मीटर। सही उत्तर है ऑप्शन बी 399 मीटर। अगला प्रश्न है, यह है इसकी व्याख्या। ओडिशा के मयूरभंज जिले के सिमलीपाल नेशनल पार्क में स्थित बरही पानी जलप्रपात एक 2 स्तरीय झरना है। यह भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक है। इसकी ऊंचाई लगभग 399 मीटर है। ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।